जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। 19 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण। यह चंद्र ग्रहण बहुत ही बड़ा चंद्र ग्रहण है। विशेष सावधानी भी आपको रखनी होगी, खासकर गर्भवती महिलाओं को। साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण है और दिसंबर में आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ेगा। पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण पड़ता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है। जब भी ये ग्रहण पड़ते हैं तो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होता है। खासकर इस ग्रहण पर करीबन 8 राशियां बहुत ही लाभान्वित रहने वाली हैं और 4 राशि वालों को विशेष रूप से सावधानी भी रखनी है। जब भी ग्रहण पड़े तो उस समय गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है। यह ग्रहण 19 नवंबर 2021 को शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रोदय के समय भारत के सुदूर पूर्वी राज्यों यानी भारत के पूर्वी राज्यों पर इसका प्रभाव रहेगा। अरुणाचल प्रदेश तथा आसाम राज्यों के सुदूर केवल पूर्वी क्षेत्रों में ही स्वल्प ग्रास ग्रसोदय के रूप में बहुत ही कम समय के लिए दिखाई देगा। शेष भारत में यह ग्रहण बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। जिन सुदूर पूर्वी नगरों में यह ग्रहण दिखाई देगा वहां चंद्रमा ग्रह से ही उदय होगा, यानी जब चंद्रोदय होगा तो सूर्य ग्रहण वो चंद्र ग्रहण उस समय पड़ रहा होगा। तो जिस समय चंद्रोदय होगा उस समय ग्रहण पड़ रहा होगा, यानी ग्रसोदय यह उदय होगा और उसके कुछ ही मिनटों बाद यानी जैसे ही चंद्रमा उदय होंगे कुछ ही समय बाद यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण अधिकतर यूरोप, एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तथा उत्तर पश्चिम भारत को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, कनाडा सहित में यह खंड ग्रास रूप में दृश्य होगा, यानी खंड ग्रास रूप में यह ग्रहण दिखाई देगा। इस ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा वह बहुत ही कम समय के लिए रहेगा, लेकिन खासकर कुछ राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। भारत के इन प्रदेशों में जो मैंने आपको जानकारी दी है, ग्रहण का ग्रास बहुत ही कम रहेगा। यह 2% के करीबन रहेगा। अपितु इन्हें नंगी आंखों से देखना बहुत ही मुश्किल होगा। इन नगरों में भी चंद्रोदय के बाद अधिक से अधिक 10 या 12 मिनट के लिए यह ग्रसोदय खंड ग्रहण दूरबीन द्वारा देखा जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसका सीधा प्रभाव सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। अब गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होगा कि जब यह ग्रहण प्रारंभ होगा, यानी ग्रहण प्रारंभ होगा दोपहर के 12:48 पर। दोपहर के 12:48 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा। ग्रहण मध्य यानी जो मध्य रहेगा वह 2:33 पर और ग्रहण की समाप्ति 4:17 पर होगी शाम के। चंद्र मालिन्य शुरू होगा 11:30। चंद्र कांति निर्मल 17:36 पर, यानी 5:36 पर चंद्र जो है चंद्र ग्रहण बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा चंद्रमा। परम ग्रासमान 97%। ग्रहण की अवधि 3 घंटा 29 मिनट रहेगी। तो ये ग्रहण की संपूर्ण जानकारी है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन सी राशियां इस दिन भाग्यशाली रहेंगी, कौन सी राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी। देखो, सबसे पहले गर्भवती महिला को ध्यान रखना होगा कि इस दिन आपको अग्नि नहीं जलानी चाहिए, यानी रात के 12:48 से लेकर के शाम को 5:36 तक, खासकर 4:30 बजे तक आपको अग्नि नहीं जलानी है। खाना नहीं खाना है, क्योंकि दोपहर का समय रहेगा। तो आप कोई भी ऐसी धार्मिक पुस्तक ले लें या कोई भी ऐसी कथा वगैरह पढ़ते रहें जिससे आपका समय पास होता रहेगा। हरवंश पुराण सुनते रहें। साथ ही इस दिन सोना नहीं चाहिए। दोपहर को जब ग्रहण पड़ रहा हो तो उस समय सोना बिल्कुल वर्जित है, सोना नहीं है। साथ ही खाना पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना है। खाना पीना नहीं खाना चाहिए।
साथ ही आपको विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन नाखून आदि नहीं काटने, बाल नाखून आदि उस समय नहीं काटने। तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। बहुत से आपने देखा होगा बच्चे का जब जन्म हो जाता है, किसी के चेहरे पर निशान आते हैं, किसी का जला हुआ सा चेहरा आ जाता है, या किसी के पैरों पर निशान आते हैं। तो ये ग्रहण काल में किए गए हमारे ही कर्मों से आते हैं। यानी जैसे अब ग्रहण चल रहा है और गर्भवती महिला ने या उसके पति ने अग्नि जला दी, खाना बना रहे हैं या कुछ चीजें काट रहे हैं, सब्जी आदि काट रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि सीधा प्रभाव इसका बच्चे पर पड़ता है। जब यह ग्रहण प्रारंभ होगा तो उस समय वृष राशि रहेगी, तो वृष राशि में, वृषभ राशि में यह ग्रहण रहेगा और मेष राशि से प्रारंभ होगा। साथ ही तुला राशि पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये राशियां, 4 राशियां ऐसी हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बाकी जो 8 राशियां, ये राशियां बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इनको संतान का लाभ, धन का लाभ व अनेक प्रकार की सफलता इनको मिलेंगी। ग्रहण पर गर्भवती महिलाएं गेरू जरूर लाएं। गेरू पूजा वाली दुकान से मिल जाता है और लाल रंग का होता है वो। आप बोल दोगे कि गेरू चाहिए तो वह दुकानदार जो पूजा के सामान मिलता है यहाँ पर, वह आपको दे देंगे आसानी से। गेरू को घोल करके हल्का सा पेट पे लगा लें, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो 8 राशियां हैं इस दिन बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। और गर्भवती महिलाओं को जब ग्रहण पड़ रहा हो तो खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को नहीं देखना है, बाहर नहीं निकलना है। इस दिन आप भगवान की कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं बिना दीपक जलाए। और जिन महिलाओं ने गर्भधारण नहीं किया या गर्भवती महिला नहीं हुई तो वह संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं दीपक जला करके। और जो गर्भवती महिलाएं वो बिना दीपक के जाप कर लें। भगवान की लीलाओं का गुणगान करें, आप हरवंश पुराण आदि पढ़ते रहें। तो इन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो बच्चे पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों को नहीं करना है। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। तो इस दिन बड़ी पूर्णमासी है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो फिर उसके बाद में दान पुण्य का विशेष महत्व है। आप दान पुण्य जरूर करें, चावल दान करें, वस्त्र दान करें, गुड़ दान करें, मूली दान करें, फल दान करें, गेहूं दान करें। इसका विशेष महत्व होता है। और खासकर गर्भवती महिला अपने हाथ से जरूर दान करें। गौ माता को गुड़ खिला के आए। तो इस वीडियो को शेयर करें जिससे सबको पता चल सके और चैनल को सब्सक्राइब करें।